अगर साधु कोई किसी केस में फंसे तो उसका हंगामा होना बेहद जरूरी है, उसको टारगेट करके फिर हिंदू धर्म को टारगेट करना जरूरी है, उसके लिए पूरा देश के जितने भी लिबरल्स और जितने भी ये लोग हैं सब निकल कर आ जाएंगे। लेकिन आज जब साधुओं के इंसाफ की बात हो रही है तो कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं है। राम कदम जी ने क्या कहा, सीधा सिंपल इतनी सी बात कही कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। और सीबीआई जांच क्यों होनी चाहिए? कुछ पुलिस वाले, 2 या 3 पुलिस वाले वहां पर थे, उनके पास एक गन थी, साधु उनसे हाथ जोड़ जोड़ कर एक तरह से उनका हाथ पकड़कर उनको खींच रहे थे और कह रहे थे कि प्लीज हमें बचा लीजिए। एक फायर हवा में करना था और 100 के 100 लोग वहां से चले जाते। क्यों नहीं हुआ, क्यों हुआ, उसके पीछे एजेंडा क्या था, किस वजह से पुलिस ने उनकी मदद नहीं की, इसके पीछे क्या कारण है, उसके पीछे जो लोग थे उनके पीछे कौन लोग थे, क्या इस देश में भगवा को और साधुओं को इसी तरह से मारा काटा जाएगा, इन तमाम चीजों की, तमाम पहलुओं की जांच करने के लिए पालघर की लिंचिंग जो है उसका एक तरह से सीबीआई जांच होना बेहद जरूरी है। लेकिन विपक्ष को इससे फायदा नहीं होता ना। इस देश में साधुओं को फायदा कब होता है? जब साधु पर कोई आरोप लगे, साधु पर बलात्कार के आरोप लगे तो बहुत बड़ी खबर है, पूरे देश के हिंदू को आई एम अशेम्ड बीइंग अ हिंदू, और इस पे तमाम तरह की चीजें। आपको याद होगा कठुआ का वो बेटी का केस, किस तरह से हंगामा किया गया था। आपको याद होगा किस तरह से संत समाज में जिन भी लोगों पर आरोप लगे, अगर वो गलत थे तो बिल्कुल जेल के पीछे है, ठीक है। लेकिन उस बात पर इतना चीखा चिल्ली करने वाले लोग, इतना चिल्लाने वाले लोग, इतना ड्रामा करने वाले लोग, आज जब साधुओं को मारा गया बिल्कुल सबके सामने, वीडियो पब्लिक डोमेन में है, तो उस पर तो कोई ईमानदारी और उस पर तो किसी की बात ही नहीं हो रही। उस पर तो कोई कहता ही नहीं कि उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ मिलना चाहिए। अब ये देश धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ है। आप अगर साधुओं के मरने पर आवाज नहीं उठाएंगे तो जनता उठाएगी। जनता को याद है, सभी को याद है, और सब अच्छी तरह से इसको हमेशा से याद रखेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहां पर सिर्फ यही है कि उद्धव ठाकरे क्या चाहते हैं, क्यों पालघर लिंचिंग में इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहते, क्यों उनको नहीं पता कि जहां पर वो हुआ था पालघर में, वहां पर कन्वर्जन का किस तरह से सेंटर बना हुआ है, क्या वो इस बात को नहीं जानते कि वहां पर किस तरह से जो तमाम चीजें चैनलाइज हुई हैं, क्या वो इस बात को नहीं जानते कि किस वजह से 100 से ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए जो उन्होंने ये सब काम किया। वो क्यों इन सब चीजों की इन्वेस्टिगेशंस को जानना नहीं चाहते? आपको यहां पर सीबीआई को देने में इतनी परेशानी क्यों हो रही है और क्यों सीबीआई से इतना डरा जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आता। सुशांत सिंह राजपूत के केस के लिए भी लड़ने के लिए, सीबीआई को सौंपने के लिए केंद्र को मेहनत करनी पड़ी। केंद्र की रिकमेंडेशन के बाद भी केस हाई कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, और वहां पर बहस चली 3 दिन। 3-4 दिन तो इस बात को डिसाइड करने में लग गए कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए कि नहीं, जबकि सारी दुनिया चाह रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत केस की सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। अब अगर इस तरह से एक छोटे छोटे केसेस भी सीबीआई को दिए जाते हैं, अगर मैं सीबीआई का इतिहास बताऊं, बहुत छोटी छोटी जगहों पे सीबीआई को केस सौंप दिया गया। आज ये जो स्टेट सरकार है, राज्य सरकार है, उद्धव ठाकरे सीबीआई से इतना डरे हुए क्यों हैं? कभी बिहार के किसी पुलिस ऑफिसर को गिरफ्तार कर लेते हैं, क्वारंटाइन कर लेते हैं, कभी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ खड़े होते हैं। सुशांत सिंह राजपूत में उनको सीबीआई इंक्वायरी नहीं चाहिए थी, आज उनको पालघर लिंचिंग में सीबीआई इंक्वायरी नहीं चाहिए। और जहां पर उत्तर प्रदेश जैसी जगह में जहां पर लोग कह रहे थे कि वहां पर सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, जो कल्प्रिट जिनको बताया जा रहा था, जो खुद कह रहे थे कि हमें सीबीआई इंक्वायरी चाहिए, वहां पर भी इनको नहीं चाहिए थी। आप सीबीआई से इतना डर क्यों रहे हैं? मुझे तो एक चीज समझ में नहीं आती कि ऐसा लग रहा है कि जैसे वो स्टेट मतलब उनके ही कहने पर चलेगा, उस स्टेट में जो लोग चाहेंगे। मतलब कल से ऐसा हो सकता है कि फ्लाइट में जो भी यहां से टिकट लेकर गया, अगर उद्धव ठाकरे चाहेंगे तो परमिटेड बाय उद्धव ठाकरे लिखना पड़ेगा, तभी जाएंगे। अगर उद्धव ठाकरे किसी के टिकट पे सिग्नेचर नहीं करेंगे तो ऐसा ना हो कि वो मुंबई में लैंड ही ना करने दे, उसको हवा में से ही वापस भेज दें। या इस तरह का जो कारनामा है ये चलने वाला नहीं है। और इस देश में साधु का मतलब विवेकानंद है, इस देश में साधु का मतलब शंकराचार्य है, इस देश में साधु का मतलब सुश्रुत है, इस देश में साधु का मतलब आर्यभट्ट है। अगर इस देश में साधुओं को इंसाफ नहीं मिलेगा, सनातनियों को इंसाफ नहीं मिलेगा, तो किसको इंसाफ मिलेगा? दाऊद इब्राहिम को इंसाफ दे रहे हैं क्या? उसका बिल्डिंग ना तोड़ के कंगना की तो गिरा दी थी, दाऊद इब्राहिम की आप गिरा नहीं पाए। तो ये तय तो करना पड़ेगा इस देश की जनता को, महाराष्ट्र की 12 करोड़ जनता को, कि साधुओं को इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। और अगर मिलना चाहिए तो सीबीआई इंक्वायरी की रिकमेंडेशन खुद राज्य सरकार क्यों नहीं कर देती? जिस तरह से पिछले कुछ समय से सीबीआई को रोका जा रहा है कहीं पर भी, ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक और चीज, जब आप स्टेट में सरकार बनाते हैं तो सभी सरकारों के लिए एक बहुत ही सिंपल सा ज्ञान है कि ये हिंदुस्तान एक फेडरल स्ट्रक्चर पर चलने वाला देश है। वहां पर केंद्र की भी अपनी ताकत है, राज्य की भी अपनी ताकत है, और उसके ऊपर फिर सबसे ऊपर कोर्ट भी है। तो आप ही वहां पर अगर जीत कर आ गए हो तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप वहां के राजा बन गए हैं और जो आप चाहेंगे वो करेंगे। ये अप्रोच बदलने की जरूरत है। और ये देश अभी इस बात को भूला नहीं है। पालघर की जो लिंचिंग हुई है, पालघर में जो संतों की हत्या हुई है, उनको तो इंसाफ मिलकर रहेगा।
आप पत्रकार को अंदर उठाकर डाल सकते हैं, फेंक सकते हैं, उसके घर से उसको कॉलर पकड़कर खींचकर लेकर जा सकते हैं, आप नेता को जेल में डाल सकते हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं, आप हिटलरशाही कर सकते हैं, लेकिन आप इस देश की 130 करोड़ जनता और महाराष्ट्र की 12 करोड़ जनता का मुंह बंद नहीं कर सकते। अगर इस देश की और प्रदेश की जनता मांग कर रही है कि उस लिंचिंग में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए तो होनी चाहिए। सरकार जनता के लिए होती है और जनता के हितों के लिए होती है, और जनता के हितों का ख्याल करना उसकी जिम्मेदारी है। और जहां तक बात कहां से उनको उतनी पावर आ गई, कोई भी उनके खिलाफ बोलता है उसके लिए तो उनके पास बेहद पावर हमेशा से ही है। पत्रकार अगर उनके खिलाफ या फिर उनसे सवाल पूछ रहा है तो जेल में, नेता अगर उनसे सवाल पूछ रहा है तो जेल में, कोई उनसे शेयर कर रहा है फेसबुक पर मीम तो जेल में, ट्विटर पर उनके खिलाफ कोई लिख रहा है तो जेल में, कोई बेबी पेंगुइन कह दे रहा है तो जेल में। ठीक है, तो फिर एक काम करिए, पूरे देश को ही जेल में डालते रहिए। कब तक डालते रहेंगे? अरे ऐसे तो कितने सारे हिटलर इस देश में, कितने सारे लोगों ने इस देश में आकर अपना वो चलाया, लेकिन उसके बावजूद भी अंततः तो रुके नहीं ना। जहां उनको जाना था वहां वो चले गए। तो यहां पर सिर्फ सबसे बड़ी चीज इतनी सी है कि आप कितना भी इसको दबाने की कोशिश कर लें, कितना भी चाहें कि पालघर लिंचिंग में इंसाफ ना हो, पालघर लिंचिंग में इंसाफ तो होकर रहेगा, बेशक चाहे उसके लिए किसी को कोर्ट उठकर जाना पड़े, कोर्ट में जाकर उसके लिए सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग करनी पड़े, क्योंकि ये अपने आप में हिंदुत्व से, हिंदू लोगों के सेंटिमेंट से, संतों के सेंटिमेंट से खिलवाड़ करना है। आपके पिताजी जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवा को दे दिया, इत्तेफाक से आज बाला साहेब ठाकरे का जन्मदिन भी था कल, तो उसकी भी मतलब उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन भगवा को दे दिया, इस देश के लिए हिंदुत्व को दे दिया, हार्डकोर हिंदुत्व को दे दिया, उनकी खुद की स्टेटमेंट है दैट आई एम अ मैड हिंदू। तो एक व्यक्ति जिसके पिता वहां पर थे और उनके बेटे और उनके पोते तक आते आते इतना ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, मतलब आपने अपनी पूरी की पूरी विचारधारा ही बदल ली। कल परसों मैं संजय राउत को सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि नहीं, हिंदुत्व को दिखाने के लिए कोई जरूरत नहीं है, हम तलवार लेकर निकल पड़ेंगे। अरे तलवार लेकर निकलोगे तो काटोगे किसको? साधुओं को ही काटोगे क्या? क्योंकि जो साधु आपके यहां पर मारे जा रहे हैं उनके लिए तो आपके पास जवाब है नहीं, उनके बारे में तो आप बोल नहीं रहे हैं, उनको लेकर तो आपने चुप्पी साधी हुई है, उनके लिए तो आप इंसाफ चाहते नहीं है। अगर उनके लिए इंसाफ नहीं चाहते तो अपने नाम के पीछे ये ठाकरे लगाना बंद कर दीजिए, क्योंकि हिंदुस्तान में ठाकरे मतलब बाला साहेब ठाकरे, उसी के नाम से ठाकरे जाना जाता है, उन्हीं के नाम से ठाकरे जाना जाता है, और उनको ये पूरा देश प्यार करता है। लेकिन जिस तरह से उनकी लेगेसी को आगे लेकर डिग्रेड कर दिया गया है, जिस तरह से उनके परिवार के जो 2 बच्चे अभी फिलहाल हैं मैदान में, जो बेबी पेंगुइन है, वो नहीं है वैसे, उनमें वो क्राफ्ट नहीं है, वो हिंदुत्व के लिए खड़े होने का जज्बा नहीं है, वो दम नहीं है। उनके अपने घर के बराबर में संतों की लिंचिंग हो रही है, उस पर जवाब देने के लिए उनके पास कुछ है नहीं, उनके लिए सीबीआई नहीं है। तो कहना छोड़ दीजिए अपने आप को कि आप हिंदूवादी नेता हैं। ये हिंदुत्व का ढोंग करने की जरूरत नहीं है, और ये हिंदुत्व के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि शेर की खाल में जो लोग छुपे हुए थे, जो आज निकलकर सामने आ रहे हैं, इनका समय से एक्सपोज होना बेहद जरूरी था। नहीं तो पता चला कि कभी किसी बहुत महत्वपूर्ण मिशन पे लोग इसी तरह से बैकफायर करते हैं। आज इंपॉर्टेंट ये है कि इनका चेहरा इस देश के सामने, देश की जनता के सामने निकलकर आ गया है कि ना ही इनको हिंदुत्व से कोई फर्क पड़ता है, ना अपनी आइडियोलॉजी से कोई फर्क पड़ता है, ना बाला साहेब ठाकरे जी की आइडियोलॉजी से कोई फर्क पड़ता है। इनको फर्क पड़ता है सत्ता से, कुर्सी से, पैसे से, और बस किसी भी तरह से अपीजमेंट करना है। और शिवसेना इज द न्यू कांग्रेस इन इंडिया नाउ, बिकॉज जिस तरह से वो अपीजमेंट करते थे, वो भी अपीजमेंट करने का काम इन्होंने शुरू कर दिया है। बार खोले थे 2 महीने पहले और मंदिर खोले हैं अभी 3 दिन पहले। बस ऐसा ही इनका हिंदुत्व है। देखिए, आपने जिक्र किया था अभी कठुआ केस का, जहां पर सभी लिबरल्स ये पोस्टर लेके घूम रहे थे, आई एम अशेम्ड टू बी हिंदू। जब अगर हिंदू कुछ कर देता है तो वो अशेम्ड हो जाता है हिंदू बनने पर मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया, अगर वहीं पालघर के साधुओं की जगह कोई मौलवी होता, क्या तब ये लोग इंसाफ की आवाज उठाते? देखिए, मुझे लगता है कि 100% उठाते, क्योंकि इस देश में माइनॉरिटी अपीजमेंट 70 सालों में इतना कूट कूट के भरा हुआ है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसको ऐसा लगता है कि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, हिंदू पे अगर अटैक होता है, किसी साधु पर अटैक होता है, तो उसके लिए बहुत नॉर्मल बात है। नहीं, हम ऐसा नहीं करते, वी आर अ वेरी सॉफ्ट पीपल, हमें इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। और यहीं इसके साथ बिल्कुल उलट किसी और के साथ हो जाए तो वो तमाम सब एकदम लाठी डंडे लेकर, प्लाकार्ड लेकर, मोमबत्तियां लेकर सड़क पर आ जाएंगे। वहां पर उनको राइट रिजर्व करने होते हैं। बॉलीवुड वाला वही गैंग जो उस समय कठुआ में इतना एक्टिव था और इतनी तेजी से लिख रहा था, आज वो गैंग कहाँ है? मुंबई से 50 किलोमीटर ये जगह है, 60 किलोमीटर, जहां पर ये सब हुआ था। क्या किसी एक बॉलीवुड वाले ने साधु के बारे में कुछ लिखा? क्या भगवा को देखने में, सोचने में, उसके बारे में बात करने में उनको इतनी शर्म आती है? और अगर आपको शर्म आती है तो अपने आप को हिंदू कहलाना बंद कर दीजिए ना, क्योंकि जब आप एक चीज के लिए आवाज उठाते हैं तो पैरेलली दूसरी चीज के लिए भी उतनी ही ताकत के साथ आवाज उठाएं। या तो आप किसी के लिए ना बोले या फिर सबके लिए बोले, इसमें 2 ही रास्ते हो सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि जब आप कोई ऐसा कुछ होता है, जब किसी साधु पर ऐसे आरोप लगते हैं तो उस पर आपको हिंदू होने पर शर्म आ जाती है, लेकिन वहीं जब एक हिंदू को, एक साधु को मारा जाता है तो आप अपने मुंह पर टेप लगा लेते हैं, क्योंकि
क्योंकि वो आपके लिए बोलने लायक सब्जेक्ट नहीं है। उस पर अगर आप बोलेंगे तो आप लिबरल नहीं कहलाएंगे, आप इंटेलेक्ट नहीं कहलाएंगे। लेकिन ये हिंदुस्तान अब ऐसे, चाहे वो बॉलीवुडियाज हो चाहे कोई भी हो, ऐसे इंटेलेक्ट लोगों से कोई बहुत ज्यादा इंप्रेस इन्फ्लुएंस होता भी नहीं है। इनकी फिल्मों को इस देश की जनता ने पिछले दिनों बहुत औकात अच्छे से दिखाई है। आने वाले समय में धीरे धीरे इनको भी पता चलेगा, क्योंकि चीजें तो अब चेंज हो रही हैं। जिस तरह से हिंदुस्तान में माइनॉरिटी अपीजमेंट को ही सेक्युलरिज्म बताया गया पिछले 70 साल में, वैसा अब नहीं है। देश धीरे धीरे समझ भी रहा है, जाग भी रहा है, आगे भी जागेगा। और अगर एक कम से कम वो ब्रिगेड तो आज खड़ी हो गई है जो इस बात पर आवाज उठाती है। मुझे इस बात की खुशी है कि एटलीस्ट ये देश पालघर लिंचिंग पर बात कर रहा है। यही अगर मामला आज से 2014 से पहले होता तो ये अभी तक मुद्दा कभी का दब चुका होता, कहीं चला गया होता। कोई इस पर बात नहीं करता, क्योंकि कांग्रेस के तो खून में ये प्रॉब्लम है, उनके डीएनए में साधुओं को मारना है। चाहे साधुओं को मारने की बात हो इंदिरा जी की, जब इसी देश में गोसेवा आंदोलन हुआ था, 300 साधुओं पर गोली चलाई गई थी। चाहे बात हो 1984 की सिखों को काटने का मामला रहा हो, हमेशा कहीं ना कहीं चाहे वो हिंदू हो चाहे वो सिख हो, उनको मारना काटना और फिर उसके बाद माइनॉरिटी अपीजमेंट करना, एक महिला के लिए कोर्ट का डिसीजन बदल देना, उसको कुछ भी भत्ता ना देना तलाक होने के बाद, ये तमाम चीजें रही हैं लगातार कांग्रेस के डीएनए में। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब वो देश वैसा नहीं रहा है। अब यहां पर चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, बराबर आवाज उठेगी। और अगर आप किसी मुस्लिम के बारे में इतना बोल रहे हैं, मुस्लिम के किसी अत्याचार होने पर उस पर बोल रहे हैं, बोलें। लेकिन जब किसी हिंदू के साथ हो, जब किसी साधु के साथ हो, जब किसी सिख के साथ हो, तो तब भी आप उस पर इतना ही बोलें, ऐसा सेलेक्टिवली चुप ना हो जाए। आज के समय में यही ट्रांसफॉर्मेशन है, यही चेंज है। और जहां तक बात महाराष्ट्र सरकार की है, चाहे वो कितना भी दबाने की कोशिश करें, वो राम कदम को अंदर जेल डाल सकते हैं, वो अर्नब को अंदर जेल डाल सकते हैं, और वो इसके अलावा और तमाम एक्टिविस्ट हैं जिनको जेल डाल सकते हैं, लेकिन वो इस देश की आवाज बंद नहीं कर सकते, वो सोशल मीडिया बंद नहीं कर सकते, वो सारे देश को जेल नहीं बना सकते। अल्टीमेटली उनको यहां पर इंसाफ देना ही पड़ेगा, और एटलीस्ट उसके लिए कहीं ना कहीं सीबीआई रिकमेंडेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि जनता को जवाब चाहिए, जनता को इंसाफ चाहिए, साधुओं के लिए इंसाफ होना ही चाहिए। और अगर इस देश में भी अगर साधुओं को इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर दुनिया में कहां मिलेगा। बिल्कुल।